स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1, जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है संज्ञा नाम वाले शब्द। क्या है? संज्ञा नाम वाले शब्द, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। अब चित्र हैं, चलिए उनके नाम पढ़ते हैं। मेज, हाथी, लड़का, मंदिर, घड़ी, केला, बरगद। ऊपर दिए गए चित्रों में सभी के कुछ ना कुछ नाम है। जितने भी ये चित्र हैं सभी के कुछ ना कुछ नाम हैं। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों के नाम होते हैं। जितनी भी कोई वस्तु है, प्राणी है, स्थान है या कोई जानवर है, पशु, पक्षी, चीज कोई भी है, सबके कोई ना कोई नाम होते हैं। नाम से ही सबको पहचाना जाता है। नाम से ही सबको पहचाना जाता है। आपकी कक्षा में बहुत सारी चीजें होंगी, आप उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द हैं उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चलिए कुछ उदाहरण समझाते हैं। सबसे पहला है जंतुओं के नाम। कौआ, मछली, हाथी, गाय, ये सब क्या है? जंतु हैं और इनके भी नाम है। उसके बाद है तोता, कुत्ता, वेल, सांप, ये सब क्या है? जंतु हैं। और देखिए सभी के कुछ ना कुछ नाम है, उन्हें उनके नाम से ही पहचाना जा रहा है। आगे है वस्तुओं के नाम। जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको भी उनके नाम से पहचाना जाता है। जैसे मेज, बस, कमीज, खिलौना। व्यक्तियों के नाम, आपकी जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं आप उन्हें उनके नाम से पहचानते हैं। और जितने भी कक्षा में बच्चे हैं सबके नाम होते हैं, उनको उनके नाम से पहचाना जाता है। व्यक्तियों के नाम नरेंद्र मोदी, लड़का, महेंद्र सिंह धोनी, युवती। स्थानों के नाम जैसे बाजार, दिल्ली, कुतुब मीनार, विद्यालय, ये सब क्या है? स्थान है। इन सबको आप इनके नाम से पहचानते हैं। आओ दोहराएं। अब हमने जो भी पाठ में पढ़ा चलिए उसको दोहराते हैं। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो भी शब्द नाम बताते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जंतु, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। अभी मैंने आपको बताया था जंतु, स्थान, प्राणी, वस्तु, सबका कोई ना कोई नाम होता है और उन्हें उनके नाम से ही पहचाना जाता है। चलिए अब समय है आपकी बारी का, मतलब कुछ अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1, चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब हमें चित्र पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है हमारे राष्ट्रीय पक्षी का, ये है मोर। अगला चित्र किसका है? घोड़ा। ये चित्र किसका है? ये हमें दूध देती है, ये है गायें। ये चित्र है कुर्सी, कुर्सी। घड़ी, घ पे बड़ी की मात्रा। ये चित्र किसका है? किताब। प्रश्न संख्या 2, अपने बारे में लिखिए। अब आपको क्या करना है? अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले है अपना नाम। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम पायल है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी पायल। आप अपना नाम लिखेंगे। अपनी माता का नाम, मतलब आपको आपकी अपनी माता का नाम लिखना है। मेरी माता का नाम नीलम है तो मैं यहाँ लिखूंगी नीलम। अपने पिता का नाम, यहाँ पर आपको आपके पिता का नाम लिखना है। मेरे पिता का नाम है सुभाष खन्ना तो मैं यहाँ लिखूंगी सुभाष खन्ना। इसी प्रकार आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अपने प्रिय अध्यापक अध्यापिका का नाम, यहाँ पर आपको अपने प्रिय अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखना है। फिर है अपने प्रिय मित्र का नाम लिखो, जो भी आपका सबसे प्रिय मित्र है, मतलब दोस्त है। मेरी प्रिय मित्र है शिखा तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूंगी। आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। दिए गए चित्र में से 9 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब ये चित्र है,
इसमें से आपको 9 संज्ञा शब्द छांटने हैं, मतलब 9। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पतंग, तो यहाँ लिखेंगे पतंग। फिर है लड़का, ल-ड़-क-आ, लड़का। उसके बाद है फूल, फ बड़े ऊ की मात्रा ल, फूल। उसके बाद है मंदिर, स्थान का नाम, मंदिर। लड़की, ल-ड़-क, बड़ी लड़की। तितली, यहाँ लिखेंगे तितली। बाकी के आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चित्र देखकर इन स्थानों के नाम लिखिए। अब हमें चित्र देखकर इन स्थानों के नाम लिखने हैं। पहला चित्र किसका है? ये सफेद संगमरमर का बना है, ये है ताजमहल। अगला चित्र किसका है? स्कूल लिखा है, तो ये चित्र है विद्यालय। अगला चित्र है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है पार्क का, देखिए ये है पार्क का। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।